के शरीर में रज लगी रहती है, प्रभु बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं और अनंत शक्तियां जो इस रज में छुपी हुई हैं उसमें जागृत होने लगती है। मान लो बात तो जान जाओगे। बिना रज के शरीर नहीं रहना चाहिए। स्नान करो, तुरंत सूखी रज पूरे शरीर में अभिषेक करो, लगी वो सब छोटे छोटे कण रोमकूपों में भर जाते हैं। फिर गीली रज से श्रृंगार करते हैं अपने दासत्व का। लाडली मेरी श्यामा स्वामिनी श्री राधा, वृंदावन राधा रमन रसना हुलसी लड़ाई, उभय किशोर बिहार रस परम प्रसाद ही पाही। 14 लोकनि भोगवत जिये नाना तनु पाई, कानन उधसी भजन विमुख पुनि पुनि पाप कमाई। श्री वृंदावन दास महाराज कह रहे हैं 14 भुवनों में, तीनों लोकों में, न जाने किन किन योनियों में गए, कौन कौन से कर्म किए, उनके परिणाम स्वरूप सुख या दुख, संपत्ति या विपत्ति, मान या अपमान, निंदा या स्तुति प्राप्त किया, लेकिन विश्राम नहीं मिला। बड़ी कृपा हुई, अब हमें वृंदावन धाम आने को मिला, श्री धाम वृंदावन का परिचय मिला, श्री धाम वृंदावन की कृपा से रसिकों का संग मिला, रसिकों की कृपा से श्री किशोरी किशोर श्री राधा रमण जी का नाम, उपासना, लीला गायन, सेवा, ये सौभाग्य मिला। अब वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम का नाम जपते हुए अपने जीवन को रसमयी उपासना, भगवतमयी भावना, परम कल्याणमय परहित की भावना से कर्म करते हुए भगवत समर्पित जीवन व्यतीत करें तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। तो ही भटकत चली चली गए, अज अनंत करी राज, तऊ नायो अंत दुख, मनो प्रथम दिन आज। 14 भुवनों में भटकते हुए व्यतीत हो गया, विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए समय व्यतीत हो गया। ऐसा नहीं कि जो तुम सोच रहे हो तुम्हें कभी मिला नहीं, तो तुम्हारी सोच ही नहीं होती। यदि तुमने भोगा नहीं होता किसी जन्म में तो सोच नहीं होती। हम धनवान बन जाएं, हम बलवान बन जाएं, हम खूब इंद्रियों का भोग भोगें, तो कह रहे तो ही भटकत चली चली गए, अज अनंत करी राज। जैसा तू चाह रहा है ना, ऐसा बहुत बार तू पा चुका है, लेकिन तेरी तृष्णा कभी शांत नहीं हुई। तऊ न आयो अंत दुख, वही कामना, वही तृष्णा, वही वासना, वही बार बार जन्म, बार बार मरण। अब अति कृष्ण दयालु है, नरतन दियो विचारी, छाड़ी देह मिथ्या भ्रमनि, बन रज में तनगारी। अब भगवान श्री कृष्ण ने आप पर अहेतु की कृपा कर दी। अहेतु की कृपा क्या? मनुष्य शरीर, महामहिम वृंदावन धाम में आना, यहां कुछ दिन रहना या अखंडवास, और उसमें भी अत्यंत दुर्लभ महासंगस्तु, महापुरुषों का संग। ये सब वाणी महापुरुषों की है। महापुरुषों की वाणी सुनने का मतलब है महापुरुषों का संग कर रहे। जैसे इसी वृंदावन दास जी की वाणी सुन रहे तो सीधे वृंदावन दास जी से आपका सत्संग हो रहा है। चतुरासी जी सुन रहे हैं तो सीधे हरिवंश महाप्रभु से, केलीमाल जी तो सीधे स्वामी हरिदास जी से, श्रीमद् भागवत तो सीधे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी से। इतनी बड़ी कृपा हो गई कि ऐसे महामहिम धाम में आपको बैठकर भगवत चर्चा सुनने का, नाम जप की भावना, श्री जी की सेवा भावना। बोले अब भ्रमित मत होना, ये देह सुख भ्रमित करेगा। दूसरे शरीरों के भोगने की इच्छा, वस्तुओं के भोगने की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा, धन संग्रह की इच्छा, अब भ्रमित मत होना। श्री कृष्ण कृपा हो गई है, वृंदावन की रज को शरीर में लगाओ और प्रिया प्रीतम का जस गाओ, नाम जप करो,
बड़ा मंगल हो जाएगा। रजकन के परताप को जान सके कही कौन, कमलज उद्धव हरि सखा जहां जांचत तृण होन। रज लगाओ शरीर पे, तभी आपका शरीर निष्पाप होगा, परम पवित्र भाव आने लगेंगे। बोले ये रजकन का प्रताप वाणी से हम तुम्हें कैसे कहें, वृंदावन रज का प्रताप कैसे वाणी से कहें। अरे जिस रज की महिमा को थोड़ा जानने के लिए कमलश भगवान ब्रह्मा, उद्धव और भी भगवान के प्रियजन जो रज शिव शनकादि के याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। इस रजकन को शरीर में लगाओ, बहुत जल्दी आपको निष्पाप करके भगवत राज्य में प्रवेश दे दे। आपका भाव राज्य में प्रवेश हो जाएगा, विश्वास मानो। पर रजकन शरीर में लगा होना चाहिए। जहां तृण होने के लिए उद्धव आदि याचना करते हैं कि तृण हो जाऊंगा, लता औषधि कुछ बन जाऊं, तो ब्रजवासियों की वृंदावन की चरण रज पड़ेगी तो हमारे को प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ये रजरानी प्रेम प्रदान करने वाली, सद्देव वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। ये प्रभु को बहुत जल्दी अधीन करवा देती है रजरानी। जिसके शरीर में रज लगी रहती है, प्रभु बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं और अनंत शक्तियां जो इस रज में छुपी हुई है उसमें जागृत होने लगती है। मान लो बात तो जान जाओगे। बिना रज के शरीर नहीं रहना चाहिए। स्नान करो, तुरंत सूखी रज पूरे शरीर में अभिषेक करो, लगी वो सब छोटे छोटे कण रोमकूपों में भर जाते हैं। फिर गीली रज से श्रृंगार करते हैं अपने दासत्व का। ये चंदन श्री जी का कल का प्रसादी, और ये रज रानी वृंदावन मानसरोवर राधा कुंड वृंदावन यमुना जी के पावन तट पर जो चिकनी रज है वो सब मिलाकर रज रानी तिलक रूप में, ऊपर से चंदन प्रसादी तिलक रूप में, और पूरे शरीर में सूखी रज पाउडर की तरह चाल के रख ली गई और उसको पूरे शरीर। अब भी समझ में ना आवे तो दुर्भाग्य समझो।